नीतीश कुमार क्या फिर से सीएम बन पाएंगे? देखिए, नीतीश ना कुर्सी छोड़ेंगे, ना नीतीश कुमार को कुर्सी छुड़वाने की बेचैनी भाजपा को है। देखिए, आज चिराग पासवान से जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो अब कैसे नीतीश कुमार को मनाया जाएगा? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर ये संशय अब बिहार के एनडीए में कम से कम अब इसके बादल छा चुके हैं। नीतीश कुमार क्या फिर से सीएम बन पाएंगे? जदयू तो यही चाहती है। जदयू इसके अलावा किसी और शर्त पर एनडीए या महागठबंधन या किसी और गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। फिर भी जहां एक तरफ पहले भाजपा ने महाराष्ट्र वाला खेल करके फिर सीएम के चेहरे को बिना घोषित करते चुनाव बिहार में जाते हुए फिर इस पूरे विवाद पर जो अलग अलग भाजपा नेता हैं उनका बयान जो आया वो भी काफी कन्विंसिंग नीतीश कुमार के लिए नहीं था। मतलब नीतीश कुमार जरूर चेहरा है एनडीए गठबंधन का, लेकिन चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री बने इसकी संभावनाएं उस समय के परिस्थितियों के हिसाब से ही तय की जाएंगी। अब ये सब तो चल ही रहा था। नीतीश कुमार किस तरह से अपनी कुर्सी बचाएंगे, कैसे भाजपा के साथ सीट समझौता करेंगे, ये सब तो हम लगातार देख रहे हैं। इसकी रनिंग कमेंट्री चल भी रही है। लेकिन इस सारे विवाद के बीच एक बार फिर से चिराग पासवान लाइमलाइट में है। पिछले 48 घंटों में बिहार की राजनीति में केवल चिराग पासवान ही ट्रेंड कर रहे हैं। इसका कारण है चिराग पासवान द्वारा, उनकी पार्टी द्वारा, उनके समर्थकों द्वारा, उनके जनप्रतिनिधियों द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा और फिर उनके द्वारा ये कह दिया जाना कि हाँ, मैं बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और इस बार ही लड़ूंगा। और इतना ही नहीं, बिहार में इस बार चिराग पासवान किसी रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो इस बार सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये बात चिराग पासवान ने एक निजी चैनल से बात करने के दौरान कही। उसके बाद से उनके कार्यकर्ताओं को लगा जैसे करोड़ों की लॉटरी लग गई है। सारे कार्यकर्ता खुशी के मारे पागल हो गए हैं। इनफैक्ट उनके खुद के जीजा जो जमुई से सांसद हैं अरुण भारती, वो तो फेसबुक का रुख करते हुए अपनी खुशी कंट्रोल नहीं कर पाए और ये तक कह दिया कि जब नेता पूरे बिहार का है, पूरे देश का है, हर समाज का है, तो उसे एक बंधन में बांधकर रखने की जरूरत क्या है। उन्होंने ये घोषणा कर दी कि चिराग पासवान को लेकर जो हमने कार्यकारिणी की बैठक की थी उसमें 10 प्रस्तावों में एक सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह था कि चिराग पासवान इस बार विधानसभा चुनाव लड़े और एक सामान्य सीट से चुनाव लड़कर बिहार के विधायक बने। चूंकि केंद्रीय मंत्री के तौर पर बिहार को बहुत कुछ दे पाना संभव नहीं है, हाथ जो है वो बंधे रहते हैं, संकुचित रहता है सब कुछ। और भले ही मैं फिर कहूंगा कि चिराग पासवान ने मंत्री रहते हुए बिहार में निफ्टेम लाया, बिहार में मखाना और जो अन्य जो प्रोसेसिंग है, केला के चिप्स, सोया, जिसके लिए भी काम वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन ये बिहार के प्रतिनिधि स्वयं बिहार में काम करने के मुताबिक थोड़ा कम नजर आता है। उनकी पार्टी को भी लगता है कि अगर चिराग पासवान बिहार में चुनाव लड़े और बिहार के कम से कम विधायक बने और फिर संभावनाएं जो असीमित हो जाती हैं बिहार में काम करने की, चाहे मंत्री बने, डिप्टी सीएम बने, या जो उनकी पार्टी की तरफ से सबसे बड़ी उम्मीद है, जो उनके पिता का सपना था, बिहार के मुख्यमंत्री बने और फिर बिहार के विकास में जो अब तक बाधाएं हैं उन्हें रोक दे और हटा दे और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को बिहार में इंप्लीमेंट करे। लेकिन इस सारी मनसाओं के पीछे, इन सारे एक्सपेक्टेशंस को तब झटका लग जाता है जब नीतीश कुमार बिहार की गद्दी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। देखिए, नीतीश ना कुर्सी छोड़ेंगे, ना नीतीश कुमार को कुर्सी छुड़वाने की बेचैनी भाजपा को है। ऐसे में चिराग पासवान कैसे फिट कर पाएंगे? चिराग तो खुद मानते हैं कि बिहार में अभी वैकेंसी नहीं है, तो फिर केवल विधायक बनकर केंद्र के मंत्री के पद छोड़कर चिराग पासवान को क्या मिलेगा? क्या ये सब कुछ केवल सीटों के
बंटवारे में अपने हिस्से को बढ़ाने के लिए है, एक दबाव की राजनीति है, प्रेशर पॉलिटिक्स है, या सच में चिराग पासवान इतने अग्रेसिव हो गए हैं कि वो इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और बिहार में हाल ही में जो मोदी जी की रैली हुई और में जो कार्यक्रम हुए हैं, बिना चिराग के ये पचफोरना जो है एनडीए का वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो क्या चिराग पासवान ये मानकर चल रहे हैं कि जब 40-45 विधायकों पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है तो उनके लिए भी इस बार का अवसर बड़ा है? देखिए, चिराग पासवान के लिए अवसर हो ना हो, इतना तो तय है कि उनकी पार्टी और वो ये जो दोनों सर्वे आए हैं, चाहे सी वोटर सर्वे हो, इनके एग्जिट सर्वे हो, या बीजेपी एनडीए का जो ट्रिपल फोल्ड सर्वे हो, इन सब में जिस तरीके से चिराग पासवान को थर्ड फोर्थ नंबर पर रखा गया पॉपुलैरिटी में सीएम के फेस पर, ये उनको नागवारा गुजरा। चिराग पासवान ने ये मान लिया कि उन्हें बिहार छोड़ना नहीं चाहिए था। इनफैक्ट केंद्रीय मंत्री बनना वक्त की जरूर डिमांड थी, लेकिन अब उन्हें अफसोस हो रहा है। अपने कई करीबी लोगों से चिराग पासवान ने शायद ये कहा भी है, ताकि क्योंकि इसकी वजह से ये बातें जो है वो मीडिया के हल्फों में भी आ रही हैं कि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बने रहना नहीं चाहते हैं। कई बार तो उन्होंने इच्छा भी जाहिर की कि बिहार मुझे बुला रहा है, और अब ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अपने करीबी लोगों को ये बोला भी है कि उन्हें केंद्र में मंत्री बने रहने की इच्छा नहीं है। वो वास्तविक में इसी बार बिहार में एक बड़े रोल में अपने आप को देखना चाहते हैं, और जो एक 5 साल का उन्होंने दे रखा था गैप या बेनिफिट, एक सर्टेन क्वाड्रेंट ऑफ कंफर्ट दे रखा था नीतीश कुमार को और बीजेपी को, वो कि 30 में ही मैं बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और 30 में ही मैं मुख्यमंत्री का दावेदार बनूंगा, चाहे जो सब मुझे करना पड़े उसके लिए। इसमें उन्होंने तुरंत ही हड़बड़ी ला दी, स्पीड ला दिया इस कार्यक्रम में, इस योजना में। तो क्या मकसद है चिराग पासवान का? देखिए, आज चिराग पासवान फिर जब दिल्ली में मौजूद थे तो पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया, और जब सवाल पूछे गए तो सवालों का जवाब जो उन्होंने दिया वो इस बात का परिचायक है कि चिराग पासवान निश्चित ही बिहार आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले उनकी पार्टी ने जो एक कैंपेन लॉन्च किया है, ये भी देखिए, आ रहा हूं बिहार, ये चिराग पासवान कह रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं। मतलब बिहार में चिराग पासवान की एंट्री को लेकर रास्ता लगभग साफ सा हो गया है। ये खुद चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि मैं बिहार आ रहा हूं, बिहार में जो उनके लिए संभावनाएं हैं वो खोलना पड़ेगा। देखिए, मैं दिखा रहा हूं आपको, आपके स्क्रीन पर भी होगा, क्योंकि इसमें म्यूजिक है तो आपको स्क्रीन पर जो दिखाया जाएगा उसमें म्यूजिक नहीं होगा। अब ये तो रही चिराग पासवान के पार्टी की बात, उनके उत्साहित कार्यकर्ताओं की बात। एक और बड़ी चर्चा शुरू हो गई है कि चिराग पासवान अगर ठीक है अब आ रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे, तो कहां से लड़ेंगे? देखिए, चिराग पासवान के हनुमान माने जाने वाले इमाम गजाली ने तो पूरी पोल ही पट्टी खोल दी है। उन्होंने विभिन्न जगहों पर पोस्टर लगा दिए हैं और ये कह रहा है, आइए चिराग जी, 169 शेखपुरा विधानसभा आपका इंतजार कर रहा है। बिहार की उम्मीद का नाम है चिराग, जब नेता पूरे बिहार का तो सीट का दायरा सीमित क्यों? धन्यवाद चिराग, बिहार की आवाज सुनने के लिए और बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। बिहार का भविष्य आप ही बदलेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था आप ही ठीक करेंगे, पलायन पर भी आप ही रोक लगाएंगे और रोजगार देंगे। बिहार वासियों को आपसे उम्मीद है, आइए अब बिहार और बिहार वासियों की उम्मीद संभालिए। ये इमाम गजाली हैं, उनकी पार्टी के नेता हैं, जिन्होंने विभिन्न जगहों पर पोस्टर बैनर लगाकर ये साबित कर दिया है कि चिराग पासवान आ रहे हैं। लेकिन ये तो उनके जीजा, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके जनप्रतिनिधि, ये उनकी डिमांड्स है। चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है? देखिए, आज चिराग पासवान से जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे। बिहार में उनकी पार्टी ही भले ये तय करेगी कि उनका रोल क्या होगा, लेकिन उनकी इच्छा है कि वो चुनाव लड़ेंगे। और इसको लेकर उन्होंने जब ये बयान दिया तो ये साथ चीजें भी मतलब अटैच हो जाती हैं कि चिराग पासवान ही बिहार में इस बार अपनी पार्टी की तरफ से घोषित अघोषित जो भी हो सीएम के उम्मीदवार होंगे। चिराग पासवान के पास पूर्व में भी बिहार के डिप्टी सीएम बनने के ऑप्शंस थे और अभी भी वो विंडो खुला होगा। तो
तो ऐसे में चिराग पासवान केवल डिप्टी सीएम बनने के लिए या बिहार केंद्र की मंत्रालय छोड़कर बिहार में मंत्री बनने के लिए तो सब करेंगे नहीं। निश्चित ही उनकी इच्छा बिहार के मुख्यमंत्री बनने की है और उसमें बाधक नीतीश कुमार बन रहे हैं। तो अब कैसे नीतीश कुमार को मनाया जाएगा, कैसे भाजपा अपनी इच्छा त्यागेगी, क्योंकि भाजपा भी सम्राट चौधरी को आगे लेकर चल रही है, कई बार अवसर मिला भाजपा को, मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। तो क्या इतना बड़ा दिल है बिहार भाजपा का कि वो अपने नेताओं की कुर्बानी देकर चिराग पासवान के माथे पर सेहरा लगा दे? अभी तो नीतीश कुमार भी राजी नहीं होंगे। तो ये सब कुछ एक ऐसे घोरमट्ठे की तरह हो गया है जिससे कोई भी स्पष्ट संदेश बाहर नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी जिम्मेवारी है कि मैं आप दर्शकों को ये बताऊं कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है और अंततः होना क्या है। देखिए, हो सकता है कि जब मैं बताऊं आपको वो ना हो, वो चीजें उस तरह से मतलब जमीन पर ना उतरे, लेकिन यह स्पष्ट है कि इतने दिनों के बिहार के राजनीति के विश्लेषण और समीक्षा के बाद मेरा अनुभव कहता है कि चिराग पासवान दो चीजें चाहते हैं इस वक्त। एक, वो यह एहसास करना चाहते हैं बिहार वासियों को कि मैं बिहार छोड़ नहीं रहा हूं, मैं बिहार में ही हूं। और दूसरा, वो बिहार में अपनी सीटें, सरकार बनने पर सरकार में बड़ी हिस्सेदारी, डिप्टी सीएम की कुर्सी भी अपनी पार्टी के किस नेता के लिए, मंत्रालय, चॉइस ऑफ सीट्स और क्वालिटी ऑफ सीट्स, ये सब कुछ चिराग पासवान एक पंथ कई काज, राजनीति में तो माहिर हो ही गए हैं, एक लाठी से कई शिकार कर रहे हैं। तो ये सब कुछ चिराग पासवान करने की कोशिश एक साथ कर रहे हैं। पार्टी को भी उन्होंने निर्देशित कर दिया है, पार्टी भी उसी मोड में काम कर रही है। चिराग इस वक्त मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, कम से कम इस वर्तमान एनडीए के स्वरूप के हिसाब से तो वो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनने जाएंगे तो सबसे बड़ी समस्या उनके लिए ये होगी कि नीतीश कुमार भाग जाएंगे, नीतीश कुमार इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। और अगर चिराग पासवान को ये सब कुछ करना है तो एक बड़ी कुर्बानी उन्हें देनी पड़ेगी, जो पिछली बार भी वो दे नहीं पाए थे। उन्हें भाजपा के खिलाफ भी इस बार प्रत्याशी उतारने के लिए, 243 सीटों पर लड़ने के लिए, जैसा कि मैंने कल कहा था, तैयार रहना होगा। तो इतना आसान नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी भले ही जो भी कहे, लेकिन इतना आसान नहीं है। चिराग पासवान इस वक्त उस कुर्सी पर पहुंचते नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, आज का पंचनामा देखिएगा, एक संभावना है जिसके तहत चिराग पासवान इस गठबंधन में रहते हुए भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसकी प्रबल संभावना है, तो उसके लिए आज का पंचनामा आपको देखना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।